हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल्स। यहाँ पर आपको सिंगल टर्म्स दिए हैं। आप जितने भी पार्ट देखेंगे हर पार्ट में आपको सिंगल टर्म दिए हुए हैं। ये 3x एक सिंगल टर्म है, फिर कॉमा आ रहा है, कॉमा के बाद भी एक सिंगल टर्म ही दिया है, इसीलिए इनको मोनोमियल बुलाया गया है। मोनोमियल में एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है किस किस को। एक टर्म है 3x और दूसरा टर्म है 5x। इन दोनों को ऐड करने के लिए सिंपली आपको इनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टर्म्स लाइक हो। कैसे टर्म्स हो? लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं? ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल, जिनके अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? सेम। वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट सेम है तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे और तभी वो प्लस या माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट देखो सेम नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये लाइक टर्म कहलाएंगे। तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। 3x और 5x को जब ऐड करोगे 3 + 5 8 होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 8x। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में दो टर्म जो दिए हैं, पहला है 9y और दूसरा है -6y। ये दो टर्म हैं और इनको ऐड करना है, तो एडिशन में हम प्लस लगाया करते हैं। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे प्लस के साथ साथ माइनस भी आ रहा है। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन एडिशन का है, इसलिए हमने प्लस लगाया। माइनस क्यों आया? ये ऑलरेडी 6y जो टर्म था उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था माइनस। अब जब दो साइन एक साथ आते हैं ना, तो आपको यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसको अंदर वाले साइन से हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई। बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 9y एज इट इज़ रहेगा, प्लस और माइनस मिलकर बन जाएंगे -6y। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये स्टेप नहीं दिखाते। आपको ये स्टेप दिखाना कंपलसरी है। ये स्टेप दिखाना है, अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो गलत होगा, ठीक है। वो गलत माना जाएगा। आंसर तो सही आएगा, आंसर आपका सही आएगा। अगर आप ये स्टेप नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट ये करोगे, वो भी आंसर सही लाएगा। बट सही प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, मीनिंग सही होना चाहिए। क्वेश्चन में एडिशन का है तो एडिशन का मतलब प्लस दिखना चाहिए उसमें। बाद में वो प्लस और माइनस बन गया यहाँ, वो अलग बात है, लेकिन एडिशन का क्वेश्चन है तो प्लस दिखाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। 9y में से 6y को माइनस करना है, तो आंसर बचेगा 3y, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में दिया है xy पहला टर्म, कॉमा के बाद भी xy ये दूसरा टर्म, और इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। क्वेश्चन की हेडिंग दी, आप इन्हें ऐड करें, ठीक है। तो xy + xy कितना हो जाएगा? डबल xy हो जाएगा। क्यों 2xy हो जाएगा? इसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती ना वो 1 होती है, और इधर भी क्या है? 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2xy है। अब देखिए पार्ट नंबर 4। पहला टर्म दिया है 11x², दूसरा टर्म दिया है -11x²। ये दो टर्म है और हेडिंग थी आप इन्हें ऐड करो, तो एडिशन के लिए आप इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाओगे, और दो साइन एक साथ दिख रहे हैं प्लस के साथ माइनस, तो ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ये -11x² का है तो ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ ब्रैकेट को रिमूव करना है, और जो ब्रैकेट के बाहर साइन है उसको अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करनी है। 11x² को तो ऐसे ही लिखो, प्लस और माइनस हो जाएगा 11x²। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे 11x²
प्लस के साइन का है और ये वाला 11x² के लेफ्ट पर माइनस है। सेम जैसी दिखने वाली चीज़ एक लेफ्ट हैंड पे प्लस की है और दूसरे में लेफ्ट हैंड में क्या दिख रहा है, माइनस। तो उल्टे साइन की सेम जैसी चीज़ होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी और आंसर बचेगा 0। तो आपका पार्ट नंबर 4 का आंसर यहाँ पे क्या है, 0। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पहला टर्म दिया है 5ABC और दूसरा टर्म दिया है माइनस का 6ABC। एडिशन करना है तो एडिशन के लिए प्लस लगाएंगे। दो साइन एक साथ दिख रहे हैं तो हमें यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि प्लस और माइनस साइन अलग अलग दिखा सके, इसलिए हमने बीच में ये ब्रैकेट बना दिया। अब नेक्स्ट वर्क, हम ब्रैकेट को हटाएंगे। 5ABC को कुछ नहीं करना, बाहर वाला प्लस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6ABC। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, आपको ना यहाँ इन दोनों में देखना है ग्रेटर वैल्यू कौन दिखाई पड़ रही है। 5 ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है या 6 ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है। 6 बड़ा होता है, हम जानते हैं कि 6 बड़ा होता है और 5 छोटा। तो बड़े दिखने वाले नंबर का जो साइन है वो लेफ्ट पर माइनस है, तो आंसर में भी हम वही लगाएंगे। जो वैल्यू बड़ी दिखती है उसका साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। अब 5 प्लस का है, 6 माइनस का है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 6 और 5 को आप माइनस करोगे तो आंसर 1ABC आएगा। 1 हम लिखें या ना लिखें, अगर आप ABC लिखोगे माइनस के साइन के साथ ABC तो भी ठीक माना जाएगा, और अगर माइनस में 1ABC लिखोगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। आंसर शीट में आपको ये 1 नहीं लिख के दिखाया। देखो मैंने अभी यहाँ थर्ड पार्ट में ये बात बताई थी, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई होती तो एक्चुअली में वहाँ 1 लिया जाता है। तो आंसर शीट में ABC लिखा है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअली में उसका मीनिंग ये है कि ये 1ABC है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 लिख के दिखाओगे भी तो भी वो मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। 6th पार्ट में है 1/2 A² B और जो दूसरा टर्म कॉमा के बाद दिया है 3/2 A² B। ये सब लाइक टर्म है। देखो इसके भी अल्फ़ाबेट क्या है, सेम। A² B अल्फ़ाबेट यहाँ भी है, A² B अल्फ़ाबेट यहाँ भी है, और एडिशन का क्वेश्चन है तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस। हम इनको प्लस कर भी पाएंगे क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट सेम आ रहे हैं। हम अपॉन वाले हैं, ये फ्रैक्शन है। अभी तक हमने जो करे थे वो सिंपल नंबर थे, बट अब फ्रैक्शन आ रहा है, और फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो एलसीएम लिया जाता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 के टेबल में 2 को देखेंगे तो 1 जा आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 A² B अल्फ़ाबेट ऐसे ही लिखना है, प्लस 2 के टेबल में 2 को देखेंगे, 2 कितने जा, 2 होता है 1 जा, 1 के ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 3 आएगा और अल्फ़ाबेट ऐसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ दोनों के अल्फ़ाबेट तो सेम है, A² B, तो हमें इनको आपस में प्लस कर देना है। 1 + 3 4A² B अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से 4 को कट करेंगे 2 जा, तो आंसर होगा 2A² B। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। 7x 4x -2x, ये 3 टर्म है, सबके बीच में आपको प्लस लगाना है। 2 साइन यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ करनी है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट हटेगी। 7x + 4x को कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 2x, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग के 2 को सॉल्व कर लो, 7x + 4x 11x, और माइनस का 2x जो बचा था वो सेम नोट कर दो। अब 11x में से 2x को माइनस किया जाएगा तो बचेगा क्या, 9x। तो फाइनल आंसर यहाँ पे 7th पार्ट का क्या हो गया, 9x। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8। 2a पहला टर्म है, माइनस का 5a दूसरा टर्म है, और 3a तीसरा टर्म है। सबके बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है। जहाँ 2 साइन आ जाए वहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। 2a एज इट इज़ रहेगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट हटाई जाएगी, तो प्लस और माइनस, माइनस का 5a प्लस 3a। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पहले इन दो को सॉल्व करके लिखना है।
2a और 5a को आपस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इनमें बड़े दिखने वाले नंबर का साइन लगा लो। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होता ना तो प्लस शुरू में लगा के नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ इन दोनों में प्लस वाला बड़ा नहीं है, 5 बड़ा दिख रहा है जिसमें साइन माइनस है, तो लेफ्ट हैंड पे आंसर में हम माइनस लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। अब एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। आप इन दोनों को माइनस कर लोगे, 3a बनेगा, और जो प्लस का 3a बच रहा है वो एज इट इज़ लिख दो। अब 3a और 3a सेम ही है, एक के लेफ्ट पर माइनस है, दूसरे के लेफ्ट पर प्लस है, तो सेम जैसे दिखने वाली चीज़ उल्टे साइन की हो, प्लस और माइनस, तो वो कट जाती है और आंसर क्या बचता है 0। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8। अब देखिए पार्ट नंबर 9। 9 पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। पहला टर्म है 3ab, प्लस लगाएंगे। दूसरा टर्म है 4ab, प्लस लगाएंगे। तीसरा टर्म है -8ab। माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और इस ब्रैकेट को अब हटाएंगे तो 3ab प्लस 4ab एज इट इज़ रहेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 8ab। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3ab प्लस 4ab करेंगे तो 7ab होगा, बचेगा माइनस का 8ab। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इनमें जो बड़ी वैल्यू दिख रही है, अभी हमने पिछले पार्ट में भी करा था और बाकी पार्ट्स में भी करा, आंसर में साइन उस चीज़ का लगाओ जो बड़ा दिख रहा है। इन दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 8, जिसका साइन माइनस है, तो आंसर में भी लगाओगे माइनस। फिर दोनों के साइन चेक करो, साइन तो लग चुका, बड़े नंबर का साइन लगाया जाएगा, दोनों के साइन चेक करके उनको सॉल्व किया जाएगा। तो दोनों के साइन चेक करते हैं, 7 है प्लस का, 8 है माइनस का, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। आप इनको माइनस करोगे 7 और 8 को, तो 7 और 8 को माइनस करके 1 बनेगा, और साथ में अल्फ़ाबेट वही आएगा AB। तो आंसर हो गया आपका माइनस का 1AB लिख लो, या माइनस का AB लिख लो, खाली 1 नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 10 करना है, 9 पार्ट। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 10। 13x² प्लस लगाएंगे। दूसरा टर्म है माइनस का 31x²। ये थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ। और जो तीसरा टर्म है 25 है, वो 25x²। सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो 13x² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस, माइनस का 31x² प्लस 25x²। पहले हम स्टार्टिंग के 2 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते टाइम हमें साइन आंसर में बड़े नंबर का लगाना होता है। 13 छोटा है, हमें लगाना है बड़े का। 31 बड़ा दिख रहा है माइनस का, तो आंसर में माइनस लगाओगे। प्लस और माइनस होता है माइनस, आप इन दोनों को आपस में क्या करना करोगे, माइनस, तो ये हो जाएगा 18। माइनस करेंगे आप इन्हें रफ में तो 18 आएगा, और साथ में अल्फ़ाबेट क्या है, x² अल्फ़ाबेट है। बचा कौन, प्लस का 25x²। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो इन दोनों में हमें बड़ा कौन दिख रहा है, 25 बड़ा दिख रहा है, और 25 का साइन है प्लस, तो जो चीज़ बड़ी दिखती है उसका साइन लगाया जाता है। तो 25 बड़ा था, प्लस लगाएंगे, बट स्टार्टिंग में आप प्लस नहीं लगा के दिखाओगे, कभी भी बिल्कुल शुरुआत में प्लस का साइन नहीं डाला जाता। माइनस होगा तो ज़रूर डालेंगे, बट प्लस डालकर नहीं दिखाते बिल्कुल बिगनिंग में। ठीक है, तो अभी हम इक्वल में आंसर की बिगनिंग कर रहे हैं, आंसर शुरुआत कर रहे हैं लिखना, तो इसलिए प्लस का साइन नहीं लगाना। ठीक है ना, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, आप इनको आपस में माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 7x²। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। सम किसे कहते हैं, प्लस करना। तो यहाँ पर भी हमें वही सारे कंसेप्ट यूज़ करने हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे, वही मेथड से करना है। ठीक है, देखो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट है 4x, कॉमा आ रहा है तो आप सम करने के लिए प्लस लगाओगे, एडिशन, ब्रैकेट में लोगे माइनस का 5x। क्यों लेंगे ब्रैकेट, 2 साइन आ रहे हैं, एक ऐड का साइन आ रहा है और एक माइनस उसमें पहले से ही था, प्लस अगला टर्म लिखोगे तो उसमें भी माइनस है, तो ब्रैकेट लेंगे माइनस का 8x,
प्लस 9x ऐसी ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x प्लस और माइनस माइनस का 5x प्लस और माइनस माइनस का 8x और ये आ जाएगा प्लस का 9x। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिनमें क्या आ रहा है x। सबसे पहला काम, आप यहाँ ऐसे नंबर्स पहले लिख लो जिनमें प्लस का साइन है, उससे इजी पड़ता है सॉल्व करना। तो मैं यहाँ और डाल रहा हूँ, और का मतलब मैं इसको थोड़ा सा बदल कर लिख रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। मैं यहाँ ऐसे नंबर लिखूँ पहले जिनके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर प्लस का साइन दिख रहा हो, जैसे कि 4x है। 4x के लेफ्ट हैंड पर माइनस तो है नहीं, तो जिस नंबर में माइनस नहीं होता वो एक्चुअली में प्लस का होता है, तो 4x प्लस का है। एक 9x प्लस का है। अब माइनस वाले लिख लेते हैं क्योंकि प्लस वाले तो ख़त्म हो गए। बचा कौन, माइनस का 5x बचा, माइनस का 8x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये दोनों प्लस वाले थे तो प्लस और प्लस वाले प्लस ही होते हैं, तो आंसर आ जाएगा इनका 13x। अब बारी है माइनस वालों की। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब माइनस माइनस होंगे ना तो माइनस माइनस वालों को भी, जितने भी हों चाहे वो माइनस वाले, सारे माइनस वालों को भी आपस में क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बट साइन आप जो लगाओगे इनमें बड़ी दिखने वाली डिजिट का लगाओगे। 5 और 8 में कौन बड़ा दिख रहा है, 8 बड़ा दिख रहा है, जिसमें माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगाया जाएगा। लेकिन माइनस माइनस जितने भी हैं उनको सबको प्लस करना है। साइन तो बड़े का लगाओगे बट करोगे उन्हें प्लस, माइनस नहीं करना, साइन माइनस का लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इन्हें अब प्लस करूँगा 8 और 5 को, तो बन जाएगा 13x। अब 13x ये वाला प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे और आंसर क्या बचेगा, 0। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर 3 भी करना है। ये मैंने यहाँ कर रखा है, देखो मैंने यहाँ भी और करके करा है। और लगाने के बाद हमने क्या करना होता है, जिनके उल्टे हाथ पे प्लस साइन है, जैसे कि 4ab में प्लस का साइन है लेफ्ट पर, 3ab में लेफ्ट पर प्लस का साइन है, 5ab में लेफ्ट पर प्लस का साइन है, इनको तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख लो और जो माइनस के बच जाते हैं वो आगे लिखो। ठीक है, उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जिनके उल्टे हाथ पे प्लस का साइन आ रहा होता है ना, चाहे वो 3 चीज़ें हों चाहे वो 10 चीज़ें हों, उनको एक साथ प्लस कर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ सबको एक साथ प्लस कर लिया, 4 को, 3 को और 5 को, तो बन गया 12ab। और जो बच गया माइनस वाला वो सेम लिख दिया, फिर बाद में उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये तो है 3rd पार्ट। 4th पार्ट भी सेम वे में ऐसे ही करना है। अब मैं आपको 5th पार्ट बताता हूँ। 5th पार्ट देखो कैसे करेंगे। माइनस का 2xyz कॉमा आ गया, तो ये अगला टर्म आ रहा है, उसमें हम ऐड का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 3xyz। माइनस का 3 था और प्लस भी आ रहा था, माइनस भी आ रहा था, 2 साइन आने की वजह से हम यहाँ ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है 10xyz, तो इसे प्लस लगा के लिखेंगे, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही साइन है। फिर प्लस 5xyz और फिर प्लस लगा के, ये लास्ट वाला नंबर माइनस का है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, माइनस का 4xyz। सबसे पहला काम क्या है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट आ रही है पहले आप ब्रैकेट को हटाओगे। ठीक है, तो माइनस का 2xyz, प्लस अंदर है और प्लस बाहर है और माइनस अंदर है, प्लस और माइनस, माइनस का 3xyz प्लस 10xyz प्लस 5xyz, प्लस बाहर है और माइनस अंदर साइन है, प्लस और माइनस, माइनस का 4xyz। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे ही अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं तो ये क्या है, लाइक टर्म है। और मैंने आपको बताया था लाइक टर्म प्लस भी हो जाते हैं और माइनस भी हो जाते हैं, तो मैं इनको प्लस भी कर सकता हूँ माइनस भी कर सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ सबसे पहले करना क्या है, जिनके उल्टे हाथ पर प्लस का साइन है पहले वो लिख लो। देखो उल्टे हाथ पर प्लस का साइन यहाँ है, 10xyz है सबसे पहले तो, और ये वाला 5 प्लस का है। ये मैंने सारे प्लस वाले लिख दिए और किसी के उल्टे हाथ पर प्लस नहीं है। अब ये माइनस वाले लिखते हैं, इसके उल्टे हाथ पे माइनस है, माइनस का 2xyz। इसके भी उल्टे हाथ पे माइनस है, माइनस का 3xyz। इसके भी उल्टे हाथ पे माइनस है तो माइनस का 4xyz। अब ऐसा करके हमें बेनिफिट क्या होता है, यहाँ मैं और डाल देता हूँ पहली चीज़। और का मतलब इसको हमने मॉडिफाई किया, थोड़ा सा बदल के इस तरह लिखा, सॉल्व कुछ नहीं करा हमने अभी, तो इसमें बस
अलट पलट किया है, आगे पीछे कर दिए नंबर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों के उल्टे हाथ पर प्लस साइन आ रहा है और इन तीनों के उल्टे हाथ पर माइनस साइन आ रहा है। जो प्लस वाले हैं उन्हें भी प्लस करो और जो माइनस वाले हैं उन्हें भी प्लस करो। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस वालों को प्लस कर दो आप। 10 और 5 जब जोड़ोगे तो बन जाएगा 15xyz। अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे, ये हो जाएगा 15xyz। अब सारे माइनस वाले जो हैं उनको भी प्लस करो। क्यों भाई, सारे माइनस वालों को प्लस क्यों करना होता है, क्योंकि माइनस और माइनस मिलाकर प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस। इसलिए जितने भी माइनस वाले हैं उन्हें सबको प्लस करना है। 2 3 5 5 4 9 XYZ अल्फ़ाबेट, ठीक है। सारे माइनस के हैं तो हमने माइनस माइनस देख के प्लस तो कर लिया, बट इसके उल्टे हाथ पर साइन आप लगाओगे बड़ी वैल्यू का। इनमें बड़ी कौन थी, 4 बड़ी दिख रही थी जिसका साइन माइनस था, तो 9 में भी साइन क्या आएगा, माइनस। तो ये बात आप याद रखेंगे, जितने भी माइनस वाले थे उन सबको आप प्लस करेंगे, बट साइन आंसर में बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओगे, ठीक है। अभी भी अल्फ़ाबेट इनके सेम है तो मैं इन्हें फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 15 और 9 को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो जब 15 और 9 को माइनस करेंगे तो बनेगा 6। अल्फ़ाबेट आएगा XYZ और साइन आप उस वैल्यू का लगाओगे जो बड़ी है। जो मैंने अभी सॉल्व करे 15 और 9, उनमें बड़ा कौन है, 15 है। 15 के उल्टे हाथ पे क्या साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का नंबर है। तो 6XYZ भी कैसा आएगा, प्लस का ही होगा। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 6XYZ। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऐड का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, 9A पहला टर्म है, कॉमा लगाकर दूसरा दिया है 10x और क्वेश्चन में कहा है कि आप इनको ऐड करो। तो ऐड के लिए प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। 9A और 10x को लिख देते हैं 19AX। ये अगर आपने लिखा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ पर मैंने आपको अभी एक्सरसाइज जब ये स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो टर्म्स लाइक हो, मतलब उनके अल्फ़ाबेट्स सेम हो। तो यहाँ ये लाइक है ही नहीं। एक का अल्फ़ाबेट है A और दूसरे का अल्फ़ाबेट है X, तो ये तो लाइक है ही नहीं, तो ये प्लस नहीं हो पाएंगे। तो हम इन्हें 9 और 10 को 19 नहीं बनाएंगे, हम बस इन्हें इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो, 2x और -5y को प्लस करना है, तो प्लस के लिए बीच में ऐड करने के लिए प्लस लगाया जाएगा। 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट ले ली जाएगी, ब्रैकेट को हटाया जाएगा तो 2x प्लस बाहर है माइनस अंदर है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 5y। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट x और y अलग अलग थे ये, तो ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये ना प्लस होंगे ना माइनस। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 4x दिया है, ऐड करने के लिए प्लस लगाएंगे। 5y माइनस का दिया था तो ब्रैकेट में लेंगे और ऐड करने के लिए प्लस लगाएंगे। 3z तीसरी चीज़ है, पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, 4x ऐसे ही, प्लस बाहर माइनस अंदर, प्लस और माइनस माइनस का 5y प्लस 3z। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इनके सब के अल्फ़ाबेट्स अलग आ रहे हैं। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 का। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 2a कॉमा आ रहा है, कॉमा के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ प्लस लगाओगे। क्यों प्लस लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड कहा था। दूसरा है 4b, कॉमा हटा के प्लस, और तीसरा है माइनस का 3a, माइनस आ रहा है और साथ में प्लस भी आ रहा है तो ब्रैकेट लोगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, 2a प्लस 4b को तो सेम लिखो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 3a। अब आप यहाँ देखोगे कि अल्फ़ाबेट सब के अलग नहीं है, 2 के सेम है, तो पहले आप इनको एक साथ लिख लो और लगा के, ठीक है। क्या करोगे इन्हें, ये आगे पीछे दिए हुए थे, हम इन्हें साथ साथ कर देते हैं और लगा के 2a के साथ माइनस का 3a
और प्लस का 4b अलग। अब 2a में से 3a को माइनस करना है, तो प्लस का और माइनस का नंबर दिया है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 और 3 को माइनस करेंगे तो 1a बनेगा। और साइन आप जो लगाओगे वो लगाओगे बड़े नंबर का जो इनमें बड़ा दिख रहा है। कौन है इनमें दोनों में बड़ा? 3, तो माइनस लगाओगे आप, जो बड़ा दिखता है उसका साइन आता है। और बचा कौन? प्लस का 4b। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट अलग है, एक a है और एक b। तो आंसर हो गया माइनस का 1a। 1 आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी ठीक है, लिख देते हो तो भी सेम है, और अगर -1a की जगह a लिखोगे तो भी मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया माइनस का a प्लस 4b। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करोगे। अब देखो पार्ट नंबर 5, 6xy, ऐड के लिए प्लस लगाएंगे, दूसरा टर्म है माइनस का 2xy, ब्रैकेट में लेंगे, प्लस 14yz। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटाते हैं, 6x प्लस और माइनस माइनस का 2xy प्लस 14yz। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट देखने हैं, इसका और इसका अल्फ़ाबेट सेम है बट लास्ट वाले का अल्फ़ाबेट अलग है, तो लास्ट वाला तो सॉल्व होगा नहीं। ये दोनों लाइक टर्म है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4xy बचेगा। साइन बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओगे, 6 बड़ा दिख रहा है, 2 छोटा, तो जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन प्लस है, तो हम भी आंसर में यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है। आगे क्या है? प्लस का 14yz। यहाँ पे मैंने प्लस लगा के नहीं दिखाया, आना चाहिए था प्लस, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस लगा के नहीं दिखाया जाता, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट आप देखोगे अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए प्लस नहीं हो पाएंगे, बस इतना ही रहेगा। तो फाइनली आंसर हो गया 4xy प्लस 14yz। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 3x प्लस माइनस का 5y प्लस माइनस का 2x प्लस 6y। सबसे पहला स्टेप है ब्रैकेट हटाना, 3x प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस का 5y प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 2x प्लस 6y। ऐसी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? हमें यहाँ सेम अल्फ़ाबेट वालों को पहले लिख देना है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा। x वाले एक साथ लिख लो, 3x के साथ आएगा माइनस का 2x और माइनस 5y के साथ आएगा प्लस का 6y, और यहाँ बीच में डाल दो। हमने अभी कुछ सॉल्व नहीं करा, जो इक्वेशन हमने अभी ऊपर बनाई थी उसको बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, आगे पीछे करके उन्हें सही से बनाया ताकि x वाले एक जगह आ जाए, y वाले एक जगह। अब 3x और 2x को सॉल्व करना है, इन्हें माइनस करना है, 3 में से 2 जाएगा तो 1x बचेगा। ऐसे ही इनको सॉल्व करना है, माइनस का 5y और प्लस का 6y, साइन तो बड़े वाले का लगा दो, 6 बड़ा दिख रहा था तो प्लस लगा दिया, माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 1y आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6 का। अब देखिए पार्ट नंबर 7, सेवंथ में आपको 8x स्क्वायर दिया है प्लस दूसरा टर्म दिया है माइनस का 11y स्क्वायर, 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट लोगे आप, प्लस तो ऐड की वजह से लगाया, प्लस 6y स्क्वायर प्लस माइनस का 3x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटाते हैं, 8x स्क्वायर प्लस और माइनस हो गया माइनस का 11y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस और माइनस हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ब्रैकेट हट गई। अब बारी है लाइक टर्म्स को, सेम अल्फ़ाबेट वालों को एक साथ लिखने की। 8x स्क्वायर के साथ कौन लिखा जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 11y स्क्वायर के साथ कौन लिखा जाएगा? प्लस का 6y स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर वालों को सॉल्व करेंगे, 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5x स्क्वायर, माइनस का 11 और प्लस का 6y स्क्वायर है। साइन तो आप बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओ, 11 बड़ा दिख रहा है तो माइनस का साइन था, इसलिए बड़े दिखने वाले नंबर का साइन आ गया। फिर माइनस और प्लस दोनों को देखो, माइनस और प्लस माइनस होता है तो 11 और 6 को माइनस करोगे तो बचेगा 5y स्क्वायर। तो फाइनली जो 7th पार्ट का हमारा आंसर आया वो आया
5x² माइनस 5y²। अब आ जाते हैं 8th पार्ट पे। पहला टर्म है 9abc प्लस दूसरा टर्म है माइनस का 6bc प्लस तीसरा टर्म है abc प्लस चौथा टर्म है माइनस का bc। यहाँ पे आपको 4 टर्म दिए हैं, जहाँ पे 2-2 साइन आ रहे थे वहाँ पे हमने ब्रैकेट ले ली। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ही ओपन कर लेते हैं। 9abc एज इट इज़ प्लस और माइनस का 6bc प्लस abc, इसमें कोई नंबर नहीं है तो नंबर आप 1 ले लोगे, ठीक है। और अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का bc, कोई नंबर नहीं है तो इसमें 1 डल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स जिनके अल्फ़ाबेट एक से है एक साथ लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि 9abc वाले के साथ प्लस का 1abc और माइनस का 6bc वाले के साथ माइनस का 1bc। अब आप सॉल्व करोगे, 9abc और 1abc को जोड़ोगे तो बन जाएगा 10abc। माइनस का 6bc में माइनस का 1bc सॉल्व किया जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं और हम जानते हैं साइन तो बड़े नंबर का लगाएंगे। 6 बड़ा दिख रहा है तो माइनस है 6 में तो हम भी माइनस लगा देंगे, बट माइनस और माइनस होता है प्लस तो आप इन्हें प्लस कर लोगे। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आया वो आया 10abc माइनस 7bc। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 8 करेंगे। अब देखिए लास्ट पार्ट नंबर 9। नाइन्थ पार्ट, 7x² कॉमा हटा के प्लस लगाएंगे, 8xy², कॉमा हटा के प्लस लगाएंगे, माइनस का 4x²y, 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट लेंगे, प्लस माइनस का 5xy, यहाँ भी 2 साइन है तो ब्रैकेट। सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो 7x² ऐसे ही आएगा प्लस 8xy² ऐसे ही आएगा, प्लस और माइनस जब आपस में सॉल्व करोगे तो बन जाएगा माइनस का 4x² प्लस और माइनस सॉल्व करके बन जाएगा माइनस का 5xy। अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स देखने हैं जिनके अल्फ़ाबेट सेम है, तो और लगा के लिख देते हैं। 7x² के साथ ये आएगा माइनस का 4x² क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट सेम है। बचा कौन, प्लस का 8xy² और माइनस का 5xy। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखो ये दोनों लाइक टर्म थे स्टार्टिंग के 2, इनके अल्फ़ाबेट दोनों के क्या है, सेम, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 3x²y। बाकी जो 2 बचे उनके अल्फ़ाबेट सेम ही नहीं है, इसका अल्फ़ाबेट कुछ है उसका अल्फ़ाबेट कुछ है, तो ये ऐसे ही उधर जाएंगे। तो प्लस का 8xy² बचेगा, माइनस का 5xy बचेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9th पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ये भी ऐड द फॉलोइंग है, बट यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस से आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करे उसमें हम 1 टर्म को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, 3a माइनस 4b कॉमा 4a प्लस 2b। ये एक टर्म नहीं है, ये 2 टर्म को मिलाकर बनाया गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी 2 टर्म को मिलाकर बनाया गया एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ अलग मेथड लगाना है। हमें यहाँ सबसे पहले दोनों एक्सप्रेशंस को ना ब्रैकेट में कर लेना है। एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और ऐड करने के लिए इनके बीच में हमें यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट को हटाना है। ये तो हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए थे उनको प्रेजेंट किया है कि मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये लेकर इन्हें आपस में प्लस कर रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट को हटाई जाएगी तो ब्रैकेट के उल्टे हाथ पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये ब्रैकेट हमें कोई भी चेंज
किए बिना ही एज इट इज़ लिखनी है सेम, ठीक है। अब ये ब्रैकेट देखेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके भी उल्टे हाथ पर बाहर देखना है। हमेशा देखना तो आपको लेफ्ट साइड पर ही है, राइट साइड पे कभी नहीं देखना, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर कुछ भी नहीं था तो एज इट इज़ आ गई। इस ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर आपको प्लस साइन दिखेगा और प्लस साइन से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता, आप एज इट इज़ लिखोगे जो ब्रैकेट के अंदर है, साइन भी सेम रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस की जगह माइनस आता ना तो अंदर वाले वैल्यूज़ के साइन बदलने पड़ते। तो फिलहाल यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमें साइन चेंज नहीं करने। 4a का साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस का ही लेंगे 4a, और 2b का साइन प्लस का है तो वो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। किसी का साइन चेंज नहीं करना हमें। अब हमें क्या करना है, ए वाले एक साथ लिख लेने हैं, 3a प्लस 4a, और माइनस का 4b के साथ प्लस का 2b। अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखोगे ना, कौन सा वाला कि लाइक टर्म एक साथ करो, ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तो बस आपकी मिस्टेक ना हो इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ कि आप ए अल्फ़ाबेट वाले एक साथ लिख लो और बी अल्फ़ाबेट वाले बाद में उसके साथ एक साथ लिख लोगे, ठीक है। अब ए वालों को सॉल्व करते हैं, 3a और 4a जोड़ के बन जाएगा 7a। अब माइनस का 4b और प्लस का 2b जब आप जोड़ोगे तो इनको जोड़ना नहीं है, इनका साइन देखना है, साइन। आंसर में तो साइन आप बड़े देखने वाले नंबर का लगाओ, बी में बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 4, तो माइनस का है तो माइनस लगा दो, साइन तो लग चुका। अब हमें करना क्या है, इन्हें दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है कि इनके बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस कर दिया जाए, बट ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें दोनों के साइन देखना है, 4b का साइन माइनस, 2b का साइन प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस, आप इनको माइनस कर दोगे और बन जाएगा 2b। तो फाइनल आंसर 7a माइनस 2b आ गया। तो ये जो मैंने मेथड आपको करके बताया है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपको कौन से मेथड से करना है। एक्चुअली में यहाँ दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक मेथड होता है कॉलम मेथड। एग्जाम में ना कई बार मेथड का नेम लिखा हुआ आ जाता है कि आप हॉरिजॉन्टल से करो या फिर आप कॉलम मेथड से करो, तो आपको दोनों मेथड सीखने हैं, दोनों आने चाहिए आपको, वो कंपलसरी है। हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, हमारी चॉइस है, हम चाहे जिससे मर्जी कर दें, लेकिन आपको सीखने दोनों मेथड है, ठीक है। मैं अब इसी वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टल से ना करके कॉलम से करके दिखाता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। कॉलम मेथड में क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे कॉलम मेथड। इसमें आपको जो पहला एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3a माइनस 4b, इसको ऊपर लिखना है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया है उसको नीचे लिखना है, बट सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाला। 4a प्लस 2b है तो 4a a के नीचे आएगा प्लस 2b b वाले के नीचे आएगा, और इन्हें ऐड करना है। अब आप ऐड करने के लिए यहाँ देखो मैंने यहाँ करना क्या है, इन b वालों के जो नंबर हैं, जो b में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं, एक है -4 और एक है +2, यहाँ रफ में, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज़ रफ वर्क। माइनस का 4 और प्लस का 2 जो बी में लिखे हुए थे, इनको आपस में लिख के सॉल्व करना है। देखो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आंसर जब लिखना होता है तो साइन तो बड़े नंबर का लगाओ, 4 बड़ा दिख रहा है माइनस का, माइनस लगा दिया। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, आप इन्हें माइनस करके आंसर लिख दोगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2 और अल्फ़ाबेट क्या लिया जाएगा, बी। अब बारी है इन दोनों की, इसमें भी प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है, तो आंसर तो सिंपल ऐड करके आ जाएगा, 4a प्लस 3a हो जाएगा 7a, तो आंसर जो बन जाएगा 7a माइनस 2b, वो यहाँ भी आ रहा था देखो। तो चाहो तो हॉरिजॉन्टल से कर लो या कॉलम से, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको सीखने दोनों है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट। अब देखिए फोर्थ का सेकंड। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 2y, और जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है माइनस का 7x प्लस y, ये दूसरा एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये पहला एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करके बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलम से आप खुद ट्राई करोगे, ये मैं हॉरिजॉन्टल मेथड बता रहा हूँ आपको। हमें देखो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर देखना है, कुछ भी नहीं है, तो ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी 5x प्लस 2y।
इस ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड पर है प्लस, और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये 7x माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा, ये y प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा, इसमें कोई नंबर नहीं है तो 1y है ये, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, x वालों को एक साथ लिख लेना है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। 5x माइनस 7x प्लस 2y के साथ प्लस का 1y। 5x और 7x को सॉल्व करना है। साइन तो आप बड़े नंबर का लगाओगे, 7 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगाओगे, फिर दोनों को देखोगे, एक प्लस का है और एक माइनस का, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 7 और 5 को माइनस करके 2x आएगा। अब बारी है y वालों की, y में दोनों ही प्लस के दें तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। प्लस और प्लस प्लस होता है तो आप इन्हें प्लस करोगे 2y और 1y को तो बन जाएगा 3y। तो फाइनली जो फोर्थ के सेकंड का आंसर आया वो आया माइनस का 2x प्लस का 3y। ये हमने कौन सा मेथड करा, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। कॉलम से भी करके आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में पहला एक्सप्रेशन दिया है 3ab प्लस 2bc। ये एक एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में डाला जाए, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन ये है तो ब्रैकेट में लें माइनस का 5ab प्लस 3bc, प्लस लगा के ब्रैकेट बनाए और तीसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे 2ab माइनस 5bc। हमने यहाँ तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड लगाकर दिखा दिया है, क्वेश्चन में था ऐड करो तो हमने सबके बीच में ऐड लगाया, ठीक है, प्लस। अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो सब कुछ ऐसी आएंगी वैल्यू 3ab प्लस 2bc। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और प्लस से कोई बदलाव नहीं होता, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस का 5ab प्लस 3bc। इस ब्रैकेट को देखोगे तो इस ब्रैकेट के लेफ्ट पर ये साइन था जो यहाँ लगा रखा है मैंने, प्लस, जगह नहीं थी तो ये नीचे लिख दिया था मैंने, तो इसके बाहर लेफ्ट हैंड पर कौन सा साइन आएगा, प्लस। प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। 2ab का साइन क्या था यहाँ, माइनस तो था नहीं, तो 2ab एक्चुअली में प्लस का था, तो प्लस का 2ab माइनस का 5bc। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 3ab 5ab 2ab, ये ab वाले हैं, इन्हें एक साथ लिख लेंगे। एक तो 3ab माइनस 5ab प्लस 2ab, ये सारे ab वाले हो गए। अब bc वाले, प्लस का 2bc प्लस का 3bc और बचा माइनस का 5bc। सारे टर्म्स हमने लिख लिए। पहले हमने लाइक टर्म्स ए बी वाले लिखे, फिर हमने बाद में दूसरे वाले लाइक टर्म्स लिखे बी सी वाले, जिनमें अल्फ़ाबेट बी सी था, ठीक है। अब बारी है इनको रफ में करने की। देखो ये रफ वर्क मैंने करा था ना, ऐसे ही यहाँ भी कर लो रफ वर्क आप, ठीक है। तो रफ वर्क में आपको क्या करना है, यहाँ ए बी वालों को देखना है। ए बी वालों में एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है माइनस का 5, तीसरा नंबर है 2, वो भी प्लस के साइन का, कोई साइन नहीं ना तो प्लस है ये, ठीक है। यहाँ लगा रखा है हमने, देखो प्लस। अब हमें क्या करना है, 5 और 3 को आपस में माइनस करना है। 5 और 3 को माइनस करके 2 बनता है, बट साइन हमेशा बड़े दिखने वाले नंबर का लगता है। 5 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगेगा, बचा कौन, +2। अब एक है माइनस का 2 और एक है प्लस का 2, एक जैसी चीज़ उल्टे साइन की कट जाती है तो 0 बचता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ए बी वालों को सॉल्व करके 0 ए बी आया। ए बी कितने आए, 0, सारे कट गए, ठीक है। अब बारी है बी सी वालों की। बी सी में देखेंगे 2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 5 है। 2 + 3 क्या होता है, 5, और बचा कौन, माइनस का 5। तो 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर जो बी सी वाली वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 0 बी सी, ठीक है। ए बी 0 है और बी सी भी कितने हैं, 0 है। अब ए बी 0 आ रहा है, 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। ए बी एक भी नहीं है, बी सी एक भी नहीं है। तो जब ए बी भी नहीं है, बी सी भी नहीं है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। ये मैंने आपको कौन सा मेथड करके दिखाया, हॉरिजॉन्टल मेथड। कॉलम मेथड से भी ये इसी तरह होगा जैसे मैंने यहाँ बताया था। कॉलम मेथड में यहाँ मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखे थे, एक ऊपर और एक नीचे। इस वाले पार्ट में आपको 3 लिखने होंगे, 3 लाइन में आएगा। पहला एक ऊपर, दूसरा वाला दूसरी लाइन में और तीसरा वाला तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में हम आंसर लिख देंगे उसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4th का 3rd करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
फोर्थ का फोर्थ पार्ट यहाँ मैंने ऑलरेडी ये सॉल्यूशन कर दिया है। ये मैंने कौन सा मेथड कर रखा है, हॉरिजॉन्टल मेथड से करके दिखाया है, ठीक है। और जो फिफ्थ पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ कॉलम मेथड से करके दिखाया है, और रफ वर्क भी यहाँ मैंने करके दिखा रखा है। ये रफ वर्क इस क्वेश्चन का है, और ये वाला रफ वर्क जो हमने किया है वो इस वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। ये रफ वर्क भी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फिफ्थ फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 5x प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3x। देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो पढ़ा था उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे। यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं दिया है, यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। कहीं कॉमा आ रहा है क्या? कॉमा तो कहीं भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में यहाँ एक ही एक्सप्रेशन बनाया हुआ है जो बहुत सारे टर्म्स को लेकर बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिखा रखा है यहाँ, उनमें सब में अल्फ़ाबेट एक जैसे आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहला वर्क क्या करना है, आप पहले प्लस के साइन वाले लिख लो। 5x प्लस 11x हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सही लिखे हैं, ठीक है। मैं ये रेस करता हूँ, हमें इसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सही लिखे हैं। हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जो प्लस वाले हैं, जिनके लेफ्ट पर क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस वाले तो प्लस होते हैं, इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो 16x हो जाएगा। और माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो जितने भी माइनस वाले हैं उनको सबको प्लस कर लो। 12 और 3x क्या हो जाएगा, प्लस करके 15x। भले से बीच में यहाँ माइनस दिख रहा है, तो आप ये ना समझे कि 12 में से 3 को काट के 9 बच जाएगा। आप 12 और 3 को माइनस नहीं करोगे, प्लस करोगे। भले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन हम कर प्लस रहे हैं क्योंकि साइन दोनों के देखे जाने होते हैं। माइनस इसका, माइनस और माइनस प्लस कर दिया, ठीक है ना। और साइन बड़े नंबर का लगा देना इसमें। 12 और 3 में 12 बड़ा था माइनस के साइन से, तो हमने 15 में भी क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब बारी है इन दोनों को सॉल्व करने की। एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, ये माइनस हो जाएंगे और आंसर 1x बन जाएगा। साइन आप बड़े नंबर का लगा दोगे, 16 बड़ा दिख रहा है जिसमें कोई साइन ही नहीं है, जिसका मतलब प्लस है, तो 1x में भी हम प्लस लगाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल बिगनिंग है, क्वेश्चन स्टेप की स्टार्टिंग है। स्टेप की स्टार्टिंग में प्लस लगा के नहीं दिखाया जाता, तो आंसर बस 1x हो गया, ठीक है। अगर आप लगा भी दोगे तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखें सेकंड पार्ट। 9ab प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस 11ab माइनस 5ab। हमें यहाँ वही रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले प्लस वाले लिख देते हैं, सारे ही ए बी हैं, तो आपको पहले तो बस प्लस ए बी वाले लिखने हैं जिनमें प्लस आ रहा है। प्लस का 3ab और ये प्लस का 11ab। अब बारी है माइनस वालों की। माइनस का 2ab माइनस का 5ab, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जितने प्लस वाले हैं उनको आपस में प्लस कर दो एक ही बार में। 9 और 3 12, 12 और 11 जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 23 ab। अब बारी है माइनस वालों की। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो जितने भी माइनस वाले हैं उनको प्लस कर दो। 2 और 5 7 ab। लेकिन साइन आप बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओ, 5 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब फाइनल आंसर इन दोनों का सॉल्व करके लिखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट सेम है तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो आप आंसर में साइन तो बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओगे। 7 छोटा है, 23 बड़ा है। 23 बड़ा दिख रहा है प्लस के साइन के साथ, कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस है, तो हम भी आंसर में प्लस लगाएंगे। स्टार्टिंग में लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे ना तो भी ठीक है। वैसे कॉमनली लगा के नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल बिगनिंग में प्लस माइनस होता है तो ज़रूर लगाया जाता है, ठीक है। 23 AB और 7 AB को माइनस करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 16 AB। यहाँ लिख देते हैं आंसर 16 AB। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड। 8a प्लस 3b माइनस 7a प्लस 2b प्लस 11a माइनस b। यहाँ पर a और b दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, बट कॉमा तो कहीं पे भी नहीं आया, तो हमें यहाँ सिंपल हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करना है, कॉलम से ना करें। इनमें कॉमा नहीं है ना, जिसमें कॉमा ना आए उसमें आप कॉलम मेथड ना लगाएं, हॉरिजॉन्टल लगाएं, लेफ़्ट टू राइट लिख के करें, ठीक है। तो पहले मैं a वाले लिख लेता हूँ, 8a माइनस 7a
प्लस 11 है। ये तो हो गए ए वाले। और बारी है बी वालों की। प्लस का 3b, प्लस का 2b, और एक है माइनस का 1b। कोई नंबर नहीं था तो 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे। 3 है ए वाले, पहले इन दो का आंसर लिख लेते हैं। 8a में से 7a जाएगा तो 1a बचेगा, और बचा कौन, प्लस का 11 है। ठीक है, अब बी वाले ये दो सॉल्व कर लें। 3 है ना बी वाले, 2 कर लेते हैं। 3b प्लस 2b क्या हो गया, प्लस का 5b, और बचा कौन, माइनस का 1b। ठीक है, अब बारी है इन दो को सॉल्व करने की। 1a प्लस 11a विल बी 12a। 5b माइनस 1b विल बी प्लस का 4b, क्योंकि आप साइन तो बड़े वाले का लगाओगे, बट प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 4b लिख दोगे। तो फाइनल आंसर आ गया 12a प्लस 4b। अब देखिए पार्ट नंबर 4। टू एक्स माइनस 6y माइनस 3y प्लस 12x माइनस 9x प्लस 8y। सबसे पहला वर्क, पहले हम x वाले लिख लेते हैं। 2x प्लस 12x माइनस 9x। अब y वाले लिख लेते हैं। माइनस का 6y माइनस का 3y प्लस का 8y। सारे नंबर लिखने के बाद पहले x वाले ये दोनों सॉल्व कर लो, दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 12 और 2 14x, बचा कौन, माइनस का 9x। अब y वाले 3 है, पहले इन दो को सॉल्व कर लो। माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप दोनों को प्लस करोगे। भले से इनके बीच में माइनस दिख रहा है, लेकिन माइनस और माइनस दोनों साइन की वजह से ये प्लस होंगे। तो 6 और 3y क्या हो जाएगा, 9y। और साइन बड़े नंबर का लगाना, 6 बड़ा दिख रहा था, 3 छोटा, तो बड़े वाले का नंबर का साइन लग जाएगा। लास्ट में बच जाता है प्लस का 8y, जिसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब x वाले आपस में सॉल्व करें तो 14 और 9 को माइनस करना है तो 5x बचेगा। 14 और 9 में 14 बड़ा है, 14 बड़ी वैल्यू है, जिसका कोई साइन ही नहीं है, ये प्लस का है। तो 5x भी एक्चुअली में बड़े वाले नंबर का ही साइन आता है ना, तो हम 5 में भी प्लस ही लगाएंगे, और बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगा के दिखाया जाता। इनकी बात करें, इनमें बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 9, तो जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन आप लगा दो माइनस। माइनस है ना 9 में, 8 में प्लस है, 9 में माइनस, तो बड़ा तो 9 दिख रहा था, माइनस लगा दिया। फिर दोनों देखो साइन, अभी तो मैंने बड़े का देखा था, अब बड़े को भूल जाओ। अब तो आप दोनों देखो, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1y। तो फाइनली जो आंसर हो गया वो हो गया 5x माइनस y लिख लो या 1y लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फिफ्थ पार्ट और 6th पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये इनका सॉल्यूशन है, और यहाँ रफ वर्क भी मैंने करके दिखा रखा है। ठीक है, तो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।